and dispersive power of a small angle prism. माइंड इट, जनरल वे में ये होता है. हाँ, स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए ये सब सारी चीजें हम लोग लिखते हैं. स्मॉल एंगल प्रिज्म, तो ओमेगा अगर हम लोग लिख रहे हैं थीटा बाई डेल्टा वाई, हाँ, मीन डेविएशन, एंड दिस वैल्यू इज एन वी माइनस एन आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एन वाई माइनस 1 इंटू ए. हाँ जी, आपको देख के भी ये समझ में आ गया होगा, या हमें आना चाहिए कि देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म से कोई मतलब नहीं है. समझ रहे हैं? दूसरा ये बोलिएगा तो ये करीब करीब जो भी टर्म है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. दैट इज डिस्पर्सिव पावर जो होता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, राइट? एंड नो डाउट हम लोग उसके एंगल और ये सब कंस्ट्रक्शन को चेंज करके ये चीजें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आएगा, डेविएशन, बट एनीवे दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. अपॉन एंगल ऑफ प्रिज्म it's a property of material. समझ रहे हैं? तो ये चीज होता है. एनीवे क्वाइट सिंपल है, हम ऐसे करके लिख देते हैं. नाउ कई बार क्या होता है ना, एन वी एन आर एन वाई अलग अलग नहीं दिया रहता है, तो आप इन चीज को अगर दिया रहे आप ये यूज करिए, नहीं दिया रहे तो आप एन वाई को जो है ना हम लोग लिख लेते हैं. हालांकि इट्स नॉट अ रूल. एन वाई जो हम लोग लिखते हैं वो एन वी प्लस एन आर बाई 2. इफ एन वाई इज नॉट गिवन, अगर नहीं दिया है तो आप ये लिख लीजिएगा. हाँ जी, मीन वैल्यू लिख लीजिए, काम चल जाएगा. एंड दैट इज द थिंग अबाउट द डिस्पर्सन, राइट? नाउ ये जो हमारा फॉर्मूला है, ऑफ कोर्स ये हमारा क्या बोलिएगा, मटेरियल का प्रॉपर्टी है. प्रिज्म के लिए ऐसा फॉर्मूला आता है, जनरल वे में डिस्पर्सिव पावर और डेविएशन के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग लिखते हैं. एंड जैसा ज्योमेट्री रहेगा, जैसा डेविएशन आएगा हम लोग लिख लेंगे. जो बात आती है याद करना या पढ़ना वो स्मॉल एंगल प्रिज्म का है ना. इसी में हमारे लिए दो हम लोग स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं. हाँ, मैं लिखता हूं. एक हम लोग लिखते हैं इसको थिन प्रिज्म के लिए ही लिखते हैं डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन. हम इसको ये भी बोलते हैं, डिस्पर्सन तो हो रहा है, एंगुलर स्प्लिटिंग होगी लेकिन डेविएशन नहीं होगा, मीन डेविएशन नहीं होगा. इसको बोला जाता है डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन. डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन. नाउ सीधी सीधी बात यह है कि आपका डेविएशन 0 होना चाहिए. हाँ जी, डेल्टा मीन जो है, या हम इसी बात को लिखते हैं कि नेट मीन डेविएशन, लिखा ही है विदाउट डेविएशन ना, मीन डेविएशन इज 0, या ऐसे यही 0, राइट? नाउ क्या करना होगा देखते हैं.
इसके लिए सपोज कि अगर आपको एक प्रिज्म ऐसा दिया है, हाँ जी, चलिए A1 के साथ, तो इसका जो भी डेविएशन आपका ऐसा ऐसा चल रहा है, समझ रहे हैं, फिर ये इधर जाएगा, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, तो ऐसा है कि अब ये तो डेविएट हो रहा है, आप कम से कम इस पे फोकस करिए, मीन डेविएशन येलो पे, तो इसको हमें दोबारा इधर घुमाना है। बात ऐसा है ना कि फिर हमें इसको, जो प्रिज्म है, इसको इस तरीके से रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं, मैं यहां पर आ रहा हूं, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये ऐसा होना चाहिए ना कि ये इसके पैरेलल जाए, ये दोनों वाई वाला, हाँ जी। अगर इसका एपेक्स एंगल A2 है, हाँ, तो देखो क्या हो रहा है, एक अगर क्लॉकवाइज कर रहा है तो दूसरा कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो आएगा। तो अगर मैं इसका डेल्टा y1 लिखूंगा तो ny1 -1 इंटू A1, हाँ, और से कि ये क्लॉकवाइज है, तो हमारा डेल्टा y2 जो आएगा वो ny2 -1 इंटू A2, और ये एंटी क्लॉकवाइज, एंड डेल्टा y डेविएशन नेट 0 होना चाहिए, दैट इज ny1 -A1, और ऑफ कोर्स ये माइनस में आ जाएगा उल्टा साइड, और ये 0, एंड दिस इज द कंडीशन। ये डेविएशन हमारा क्या हो गया, 0, राइट। नाउ इस केस में कॉरस्पॉन्डिंग डिस्पर्सन हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल। ना ध्यान दीजिए, क्या है, वापिस से ये लाइटें जो भी हैं, हाँ, ये भी अगर ऐसे जा रहा है तो फिर से ये क्या होता है कि ये इस तरीके से ये लोग ऐसे करेंगे, है ना, ये भी। तो अगर आप देखोगे ना, एक बार क्या हुआ है कि ये इस तरीके से यहां पर फैला है, ये ऐसे, और दूसरा क्या है कि ये ऐसे जा रहा था, फिर उसको उल्टा घुमा के ये ऐसे करा है, हाँ। तो क्या होता है कि डिस्पर्सन भी ऑपोजिट आता है, हम लोग लिखते हैं एंड एंगुलर डिस्पर्सन। ध्यान से, तो क्या आएगा, ये थीटा नेट अगर हम लोग लिखेंगे तो वो θ1 माइनस θ2 आएगा, बिल्कुल। और स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए अगर आप लिखोगे तो n v माइनस एन आर ए, ये सब 1 वाला, माइनस में n, हाँ, वी एन आर सब 2 के लिए, राइट। बस तो माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया, दैट्स ऑल। ध्यान रखिएगा, साइन वाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। नाउ इस तरीके से अगर हम लोग बात करें ना कि सपोज आपका एक प्रिज्म ऐसा है,
दूसरा प्रिज्म आपका ऐसा है, तीसरा प्रिज्म आपका ऐसा है। हाँ जी, चलिए मैं इसको A1 लिखता हूँ, इसको A2 लिखता हूँ, एंगल ऑफ प्रिज्म इसको A3 लिखते हैं। हाँ जी, तो आप अगर लिखेंगे ना कि फॉर डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन, तो नेट डेल्टा वाई तो हमारा होना चाहिए 0। बिल्कुल ध्यान दीजिए, इसका और इसका बेस एक जैसा है, तो आप लिखोगे ना तो ny1 -1 इंटू A1, तो ये माइनस में आएगा ny2 -1 इंटू A2, फिर ये प्लस में आ जाएगा ny3 -1 इंटू A3। कंडीशन इसके लिए मैं बोल रहा हूं विथ बेस या साइन हम लोग लिखते हैं, राइट है ना, ये हाँ, तो आप 3 के लिए भी लिख सकते हैं। दैट इज मैं क्या बोल रहा हूं, ny1 -1 इंटू A1 प्लस ny3 -1 इंटू A3 जो होगा ये A2 के बराबर होगा। हाँ, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगुलर डिस्पर्सन। हाँ जी, थीटा नेट अगर हम लोग लिखें तो ऑफ कोर्स वो θ1 प्लस θ3 माइनस θ2 आ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल एक ही जैसा है, ये अलग है। नाउ θ1 θ2 लिखने आएगा NV माइनस NR इंटू A, किसके लिए 1 1 1। θ2 भी NV माइनस NR इंटू A सब 2। θ3 NV माइनस NR, हाँ जी, A सब 3। यस, हो गया। ऐसे हम लोग लिख लेंगे, 3 4 5 जैसा रहेगा, जिसका बेस एक जैसा उसका साइन एक जैसा रखना, बाद बाकी दूसरे को उल्टा। हाँ, नाउ नेक्स्ट इसका एक और कॉम्बिनेशन हम लोग लिखते हैं, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन लिखे हैं। अभी आएगा डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, समझ रहे हैं, ये वर्ड आपका आगे पीछे। चलिए मैं इसको लिखता हूं दोबारा। हाँ जी, डेविएशन तो होना चाहिए, हाँ जी, विदाउट डिस्पर्सन। इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। नाउ फिर से बात वहीं से स्टार्ट होगी। इस बार जो है हमारा जो क्या बोलोगे, डिस्पर्सन 0 होना चाहिए, डेविएशन हम लोग लिख लेंगे। तो डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं तो मोर और लेस सेम आएगा, या हम बोलें कि सिमिलर डायग्राम बनेंगे। अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं कि ये ऐसा, हाँ, ये स्प्लिटिंग जितना इधर ये कर रहे हैं, हाँ जी, है ना, सपोज रेड, येलो एंड वायलेट। तो अब क्या है, इसको ऐसे क्लोज कर देना है। एंड ऑफ कोर्स इस बार भी आपको जो चाहिए होगा वो
ऐसे ही करना पड़ेगा। बिल्कुल इस तरीके से आता है कि ये आपका ना जो पहले जो θ1 हुआ था और इस बार जो θ2 हो रहा है वो ऑपोजिट साइन का होता है। हाँ, समझ रहे हैं? तो ये क्या होता है कि ये R हो गया, ये येलो हो गया, ये वायलेट हो गया। तो ये जो θ2 आता है आपका θ2, तो वो दोनों ऑपोजिट साइन के, एक अगर मान लीजिए कि ऐसे फैलाया है तो दूसरा क्या कर रहा है कि इस चीज को ऐसे कर दे रहा है ऑपोजिट साइड में, एक ऐसे और दूसरे प्रिज्म में गया है तो वो ऐसे फिर से बेस की तरफ। हाँ जी, ये ऐसे फैला है और ये क्या कर रहा है, ऐसे कर दे रहा है। हाँ, तो वो नेट जो डेविएशन है वही हमारा डेविएशन तो होगा, डिस्पर्सन हमारा जीरो, स्प्लिटिंग नहीं होगा। जितना ये ऐसे फैला है, हाँ, पहले वाले में, दूसरे वाले में जाने के बाद वो उल्टे डायरेक्शन में, तो ये ऐसे हो जा रहा है, मतलब डिस्पर्सन जीरो। नाउ हम लोग डिस्पर्सन की बात कर रहे हैं तो लिखते हैं नाउ डिस्पर्सन जो है नेट जीरो है। पहला, चलिए θ1 अगर हम लोग लिखेंगे माइनस में आएगा θ2, या हम θ1 को लिखें तो वो NV माइनस NR11 इंटू A1। हाँ, और θ2 अगर हम लोग लिख रहे हैं तो NV2 NR2 इंटू A2। हाँ जी, एज पर द डायग्राम हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। हाँ, तो दोनों का डायरेक्शन जो है ऑपोजिट है। स्प्लिटिंग इज ऑपोजिट एंड दिस इंप्लाइज कि डेल्टा थीटा हम लोग नेट लिखें तो वो हमारा जीरो होना चाहिए, θ1 माइनस θ2। दिस इंप्लाइज कि NV1 माइनस NR1 इंटू A1 की वैल्यू NV2 माइनस NR2 इंटू A2। बिल्कुल ये कंडीशन आ गया। हाँ, हो गया इतना। एंड कॉरस्पॉन्डिंग डेविएशन लिख सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग डेविएशन, ये हमारा मीन डेविएशन ही है। नाउ अगर आप इसका डेल्टा लिखेंगे तो δ1 माइनस δ2 कोई भी बड़ा हो सकता है, ऐसा कोई ये नहीं है। तो ये आ गया ny1 माइनस 1 इंटू A1 माइनस में आएगा, ध्यान से, ny2 माइनस 1 इंटू A2। दैट्स ऑल। हाँ जी, नाउ ऐसा भी हो सकता है कि फिर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए भी मोर देन वन प्रिज्म आ जाए। हाँ, तो अब जो आएगा ये डायग्राम तो ऐसा ही रहेगा, बट अब मोर देन वन प्रिज्म के लिए जो है ना वो आपका लिखने का जो तरीका है वो चेंज। इस तरीके से डिस्पर्सन जीरो चाहिए अपने को, हाँ जी, तो डिस्पर्सन जीरो चाहिए। हाँ, डिस्पर्सन अगर हम लोग लिखें
तो यहाँ से देखिए θ1 माइनस में θ2 प्लस में θ3 मिला के आपका आएगा 0। हाँ जी बिल्कुल, ये आ गया θ1 ny1 माइनस nr1 इंटू a1 प्लस में ny3 माइनस nr3 इंटू a3 इक्वल्स टू ny2 माइनस nr2 इंटू a2। दिस इज द कंडीशन, राइट। देखिए अरेंजमेंट वाइज ऐसा ही है। हाँ, और अगर हम लोगों को डिस्पर्सन 0 करना है तो आप डिस्पर्सन लिखिएगा, एंगुलर स्प्लिटिंग। अगर डेविएशन 0 करना है तो ये करेंगे। नाम ध्यान रखेंगे, हम इसको बोलते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, है ना, जहां पर डेविएशन तो होगा बट डिस्पर्सन हमारा क्या होता है 0। एंड कॉरस्पॉन्डिंग चाहें तो हम लोग डेविएशन लिख सकते हैं। मैंने लिखा भी है यहां पर 2 के लिए, अभी 3 के लिए लिख लीजिए। फिलहाल Δ1 प्लस Δ3 माइनस में Δ2 लिख लीजिए। ny1 1a1 प्लस में ny3 माइनस 1 इंटू a3 एंड माइनस में ny2 माइनस 1 इंटू a2। देखिए सिंपल कैलकुलेशन होता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस ये सिचुएशंस हम लोगों को याद होने चाहिए या हम इसका ध्यान रखें, राइट। सिंपल इसके जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है आप पुट कर दीजिए एंड दैट इज द डिस्पर्सन। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ते हैं। ओके